हाँ, होमवर्क क्या है? होमवर्क वाले सवाल में सब सवाल मटके के, कुछ कुछ मटके, कोई कोई में 2 क्वेश्चन में लाइए, मतलब बनाया बहुत अच्छा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 116। टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सेमीकंडक्टर disconnected. form part of two current loop as shown in the figure. If the radii are 11 cm, 4 cm, calculate the magnetic induction at the center. नहीं हुआ? कैलकुलेशन में अटके हो गए आप। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ, देख लो। ये है ना? ये है ना बेटा? ये रेडियस कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर आई थिंक। और ये रेडियस हाँ, इसकी वजह से अंदर और इसकी वजह से बाहर। इसकी वजह से कितना? म्यू नॉट आई बाई 2r तो कंप्लीट की वजह से उसका 1/4, तो म्यू नॉट आई बाई 8r। तो म्यू नॉट आई की जगह पे कितना लिख दें? म्यू नॉट इंटू 40 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0.04। नहीं, ये तो हो गया अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ फिर माइनस म्यू नॉट आई बाई 8 इंटू 0. ठीक, ये दोनों तो आ गया। और इसकी वजह से फिर अंदर की तरफ, नहीं ये जो 20 एम्पियर वाला है उसकी वजह से अंदर की तरफ तो प्लस में ले लेते हैं। म्यू नॉट आई की जगह पे कितना? 20 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0.11 है ना? और इसकी वजह से बाहर की तरफ तो माइनस ना, म्यू नॉट इंटू 40 बाई 8 इंटू 0.11 है ना? दैट विल बी योर बी नेट। इस वायर की वजह से सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उस पॉइंट से ही गुजर रहा है ना? कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा, इसी से आया भी होगा आंसर, है ना? ओके, नेक्स्ट 121 गलती से दिया, आज डिराइव करा देंगे उसको। 123 भी नहीं दिए थे, 123 नहीं दिए थे, नहीं दिए थे। हमको तो लगता है 121 भी नहीं दिए थे। दोनों एक्सेस पढ़ रहा है, बढ़ाए नहीं, आज पढ़ाएंगे। हाँ, कुछ पार्ट मिसिंग है। हाँ, वो रेडियस मिसिंग है थोड़ा, R2 R3 है। 1 बोलो,
In the given length L of a wire, current I may be established. The ratio of magnetic field at the center when the wire is formed into circle square. स्क्वायर वाला पार्ट के लिए तो आज हो जाना चाहिए ना आपसे. आइए देखते हैं, इसको हटा दें, वो सवाल तुमसे हो जाएगा. अभी एक सवाल देते हैं, उसके बाद आपको फाइनाइट वायर की वजह से मालूम है ना. मान लीजिए हम आपसे ये सवाल पूछें, करंट आई दिया गया, ठीक, स्क्वायर लूप में. साइड लेंथ हम आपको दे देते हैं डी, ठीक, और बोल देते हैं कि स्क्वायर लूप है. हम आपसे पूछ लिए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. कर लेंगे क्या आप? ट्राई कीजिए जल्दी. आपको फॉर्मूला याद है? फाइनाइट वायर की वजह से अगर मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है आई और ये दूरी है आर, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, है ना. तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ1 प्लस हो गया. बस उसी का जरूरत पड़ेगा. यहाँ पे आर के जगह पे वैल्यू आ जाएगा कितना? डी कैसे आएगा? डी बाई 2 है ना. डी बाई √2 कैसे? सेंटर से दूरी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट. तो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये डी बाई 2. तो इंस्टेड ऑफ आर या इन प्लेस ऑफ आर देयर विल बी डी बाई 2. और अगर ये दूरी हम आपको डी बाई 2 कह ही दिए, है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो आप बता ही सकते हैं. हाँ 45 ना. ओके, तो उस फॉर्मूला में रख देंगे. क्या रख के बता दो जब चल ही रहा है बात. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा? अंदर की तरफ होगा, है ना. अंदर की तरफ होगा और होगा कितना? एक वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी बाई 2 साइन 45 प्लस, है ना. ऐसा तो एक वायर की वजह से हुआ और अंदर की तरफ इस वायर की वजह से भी अंदर ही की तरफ होगा ना. इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, तो चारों की वजह से अंदर की तरफ. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना लिख दें हम लोग? मल्टीप्लाइड बाय 4. वो हो गया हमारा कितना? क्या हमको दोबारा बताना चाहिए? आप सच बोलो, छापो. हाँ, तो यार इसमें क्या है ना, जब स्क्वायर कर लिए तो इसी में ट्रायंगल दे, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देता है, रेगुलर हेक्सागन दे देता है, नाना प्रकार के सवाल आते हैं. एडवांस में भी इस पे आया होगा. तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग. मुखी का मौत अपने से आगे बढ़ा दिया है. सुनो, सुनिए मेरी बात. एक बस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज्योमेट्री ही इसमें इन्वॉल्व होगा और तो कुछ होगा नहीं. साइड लेंथ ए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड.
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। आप फिर करना है, जल्दी लिखें। हाँ जी, कर लिया आप? पहले एक बात बताइए, सेंट्रॉइड से ये वाला दूरी कितना होगा? ये वाला दूरी, ये हाइट का आधा, हाइट का h/3 नहीं, तो h/3 मतलब कितना? √3/2a का 1/3। तुम लोग तो बहुत बार ये काम किए हो, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट में भी किए होगे। ओके, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का। ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का आधा। यस और नो बच्चों, है ना? अब मेरा θ1 तो आ गया 60 डिग्री, θ2 भी 60 डिग्री, r की जगह पे a/2 √3। तो एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से किधर होगा? थंब रखो, थप्पड़ मारो बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना? μ0 I/4π इंटू a/2 √3 sin 60 प्लस sin 60। और ऐसा कितनी बार? ठीक, खत्म हो गया। तीनों से सेम डायरेक्शन में, इसीलिए ऐड कर दी। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत सच बोले, झूठ नहीं बोलो, कोई दिक्कत पक्का? पक्का। छापो। हरिओम। तो क्या अब हेक्सागन का भी कराना है? हाँ बस, हाँ, एक सवाल हम इसमें ऐड कर देते हैं, एडवांस में आया हुआ था, उसको देख लेते हैं हम। एग्जैक्ट लैंग्वेज तो याद नहीं है, हम समझा देते हैं बस। डन? हाँ, रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब होता है? एक पॉलीगन जिसमें सबका साइड बराबर है, ये मत। एक पॉलीगन जिसमें सबका साइड, सारा साइड बराबर है। तो रेगुलर पॉलीगन को हमेशा हम लोग एक सर्कल में इंस्क्राइब कर सकते हैं, उसके सारे वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आता है। ये बात तो पढ़े होगे ना? अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये भी एक रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। इसको भी एक कंप्लीट सर्कल में रख सकते हैं और तीनों वर्टेक्स सर्कल पे सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा, है ना? स्क्वायर को भी रख सकते हैं, हेक्सागन को रख सकते हैं, है ना? तो सवाल कुछ यूं पूछा जे वाला कि देयर इज अ पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। कितना साइड है? एन है। अब पॉलीगन कैसा है? रेगुलर। अब इसमें इस तरीके का होगा, एन कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। इसमें केवल ये दिया हुआ है कि जो रेगुलर पॉलीगन का सेंटर है, जो कि हमारे सर्कल का भी सेंटर होगा, वो सर्कल जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, वर्टेक्स, सारा वर्टेक्स जिस सर्कल पे होगा, तो उसके सेंटर से, ये जो सेंटर है उससे इसका दूरी है कितना? r। उससे इसका दूरी कितना है? और इसमें करंट है I, ठीक। और कितना, मतलब इस तरीके से ढेर सारा साइड होगा, है ना? अब हम आपसे पूछे हैं कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। सर सुनिएगा, आपसे हम क्या बोले, जैसे अभी एक रेगुलर पॉलीगन वाला करा है जिसमें वो ट्रायंगल था, 3 साइड था, तो n का वैल्यू कितना था उसमें? 3। इससे पिछला सवाल कराया, वो भी एक रेगुलर पॉलीगन था, स्क्वायर 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, उसमें n का वैल्यू कितना था? 4। तो ये जो है इसमें n का वैल्यू कितना है? n ही, कुछ भी हो सकता है। इन जनरल n साइडेड पॉलीगन है, उसका हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है ना? कैसे करें? आप करिए, हम करें?
पहली बात क्या क्या तुमको कौन करे, तुम करो कि हम करें? करके ट्राई करके देखोगे? करके देखो। हाँ सुनो मेरी बात, आप एक बात समझिए कि कोई भी जैसे ट्रायंगल है तो उसका सेंटर, अगर मान लीजिए ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके वर्टेक्स एक सर्कल पे लाई करेंगे सर, तो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा ये एंगल कितना बनाएगा 360 डिग्री बाई 3, ये भी एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री बाई 3, ये भी एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री बाई 3। तो ऐसा ही अगर स्क्वायर होगा तो 360 डिग्री बाई 4, यस और नो? रेडियन में बात करें तो 2 पाई बाई 3 ये बना रहा होगा, है ना? तो एन साइडेड पॉलीगॉन अगर है तो सेंटर पे टोटल एंगल तो 2 पाई बना रहा होगा, हर साइड सेंटर पे टोटल कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री बाई एन या 2 पाई रेडियन बाई एन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है सर कि ये जो दोनों साइड हैं, ठीक है ना, ये एंगल और ये जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई एन। तो ये साइड ये एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई, और ये साइड कितना हो जाएगा पाई बाई एन। अरे हाँ ना? तो भाई साहब एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन पाई बाई एन प्लस, यस और नो ब्रो? पक्का? ये तो एक साइड की वजह से हुआ, ऐसे कितने साइड ना बुझाया हैं? ठीक यार, ये जब सवाल जेई पूछा था तो इस नहीं एडवांस में पूछा था, मल्टीपल करेक्ट में पूछा था। इसका जो सब्स्टिट्यूट मतलब बाकी पार्ट्स जो थे ABCD में, इसमें एक पार्ट ये भी था, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखे हैं इसके 2 वैल्यू थे A और B में, C और D में कुछ ये भी लिखे हुआ था कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फाइंड B एट O फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना सर? आप सब लोग लिमिट पढ़े हुए हैं, माने अभी हमारा ये है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर एन, और यहाँ पे 2 इंटू साइन पाई बाई एन, है ना? ओके। और अगर एन इनफाइनाइट हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या तुम लिमिट यूज कर सकते हो इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, लिमिट के बारे में बताओ। जैसे अगर इसी में n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा? आइए सर समझते हैं। एक तो कॉमन सेंस से, जो कि आदित्य थोड़ा हिंट दिया था हमको, दे भी रहा था, आई थिंक इज करेक्ट, वो भी सही बोल रहा है। दूसरा क्या है कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, या एक मिनट 4 आर पाई बाई एन को नीचे ले आते हैं, है ना? और यहाँ पे 2 से 2 काट देते हैं, नहीं 2 से 2 काट देते हैं, और यहाँ पे साइन, चूंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो पाई बाई एन टेंड्स टू 0, है ना? तो क्या आपको ये दिख रहा है म्यू नॉट आई बाई 2 आर साइन पाई बाई एन डिवाइडेड बाई पाई बाई एन, और ये वाला लिमिट जो होगा ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, है ना? तो आंसर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 आर, अगर हम लिख दे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहीं पे लिमिट अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दे तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है ना, फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यस और नो? आप पढ़े ना, साइन थीटा बाई थीटा इज 1 इफ थीटा टेंड्स टू 0, तो वही बात हो गया, है ना? तो ये तो बहुत ऑब्वियस बात है यार कि अगर n इनफाइनाइट हो जाएगा तो पॉलीगॉन विल कन्वर्ट इनटू सर्कल, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो जो ऑप्शंस दिए थे ना उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल के एक
ऑप्शन एलिमिनेट हो भी जाता कि सर्कल हो जाएगा, वो सर्कल वाला फॉर्मेट दिख रहा है। एंड अगर रेगुलर पॉलीगन का साइड अगर इनफाइनाइट हो गया तो टोटल मैग्नेटिक तो पॉलीगन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, सर्कल। यस और नो? दैट ओके? ठीक, लिख लीजिए सर। 1 मिनट भाई। हाँ, यार इसमें मतलब इतना ज़्यादा वैरायटी का सवाल, मतलब है तो दो एक ही फार्मूला, तो सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। देखते हैं हम लोग। एक से एकदम सरल सवाल है। तेरी बड़ी मुश्किल है। हाँ बच्चों, एक्स एक्सिस पे एक इनफाइनाइट वायर पड़ा हुआ है जिसका करंट है I1। वाई एक्सिस पे एक इनफाइनाइट वायर पड़ा हुआ है जिसमें करंट है I2। दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, आपसे एक सरल सवाल पूछा, जो मैंने पूछ चुका है सवाल कि फाइंड लोकस ऑफ ऑल दी points at which magnetic field is zero, है ना? हाँ जी साहब, सुनिए मेरी बात। जो पहला काम रोशन भी किया वो सही किया कि एक इन जनरल कोई भी पॉइंट ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट ले लिया x, और सही किया वो। ठीक, तो अब जरा हमको बताइए कि ये वाला दूरी कितना है x, और ये वाला दूरी कितना है y, है ना? दैट ओके। और ये कैसा है? इनफाइनाइट वायर। तो ये पॉइंट इस इनफाइनाइट वायर से कितनी दूरी पे है? x दूरी पे। और इस इनफाइनाइट वायर से कितनी दूरी पे है? तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे? म्यू नॉट I बाई 2 पाई x तो हो जाएगा अंदर की तरफ, है ना? थप्पड़, है ना? और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा? म्यू नॉट I बाई 2 पाई y, डायरेक्शन माइनस म्यू नॉट I बाई 2 पाई y, है ना? अच्छा एक मिनट, ये वाला I कितना था? I2, और ये वाला सही कि गलत? एंड दिस नेट शुड बी 0, जैसा कि सवाल वाले का डिमांड, तो 0 कर दिए। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई कॉमन ले लेंगे, I2 बाई एक्स बराबर I1 बाई, तो y बराबर कितना हो जाएगा? I1 बाई I2 इंटू है ना? कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े। आज के क्लास तो सवालों के नाम ही है ना? सवाल ही सवाल। अंतिम सवाल करेंगे बढ़िया वाला।
कहाँ का? है ना? Find magnetic field at O. कहाँ? चिंता मत करो तुम। कितने लोगों ने आंसर प्राप्त किया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा खासा संख्या। आपका नहीं सर, आप पहले इस ये मक्खी जो है अंडू नहीं होगा ये। तो पढ़ाई लिखाई पे तुम लोग का ध्यान नहीं, खाली यही सब चीज पे। हाँ हाँ हाँ, सुनिएगा मेरी बात बच्चे। अब सिर्फ इस ये वाले हाफ पे ध्यान दीजिए सर। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, लेकिन सेमी इनफाइनाइट वायर में हम जहां एंड है उसके बगल में परपेंडिकुलर पॉइंट पे नहीं देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यस और नो सर? दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। अच्छा, इसका जो टॉप एंड होगा वो कितना एंगल बनाएगा सर? कितना एंगल बनाएगा? 90। तो ये जो वायर है इसमें ऊपर θ1 विल बी 90 डिग्री एंड θ2 विल बी 45। यस और नो? तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो अपन लिखेंगे इस पॉइंट पे, सिर्फ इसकी वजह से, वो कितना लिखेंगे? म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 45। अगर तुमको ये नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लो। ऊपर वाला एंगल कितना? 90 डिग्री और नीचे के साथ यस और नो बोल। पक्का पक्का, हाँ, झूठ नहीं बोलना। तो उसमें रख दिया हम बेसिकली। लेकिन ये तो हमसे पता कि इसकी वजह से, और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ट। थप्पड़ मारेंगे अंदर की तरफ जाएगा। ये वाला जो वायर है इसकी वजह से भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा तो किधर की तरफ होगा? और यहां पर अगर आप देखिएगा ध्यान पूर्वक तो यहां पर भी आपको समझ में आएगा कि कहानी तो लगभग वैसा ही है। नहीं, ये वाला एंगल कितना? 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना? 90 डिग्री, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो ये हम लिखे थे एक वायर की वजह से, दो वायर की वजह से, यही, और अंदर की तरफ है दोनों, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ, तो ऐड हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम कितना टाइम्स कर दें? कैलकुलेशन में तो तुम लोग माहिर हो ही, कर ही लोगे। सही गलत? फिर आगे बढ़े? पक्का पक्का। बढ़े? ठीक। बात छेड़ी तो है कम से कम, शुक्रिया मेहरबानी मेरे महबूब मेरे सनम। कितना एंगल है इन दोनों के बीच? 30 डिग्री। चलो, लोगों ने कहा 30, तो मैंने भी कहा 30। बोले 30। क्या तुमको लगा है? हाँ हाँ हाँ। ध्यान दो भाई, ये एक पॉइंट है P, ये दूरी है सर
ए, ओके। एक करंट लिख लेते हैं आई, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। हाँ भाई बताओ। देखते हैं, आइए सर। यार एक सिलेंडर का आधा पार्ट है, हॉलो सिलेंडर का आधा पार्ट, ये हम उसका क्या बना दे रहे हैं आपको, क्रॉस सेक्शन या टॉप व्यू।
इस तरीके से करंट है, टोटल करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सर्कमफेरेंस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सर्कमफेरेंस। देखने में तुमको ये कैसा लग रहा? रिंग जैसा, सेमी रिंग जैसा है। कैसा ये? दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमी सिलेंडर, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमी सिलेंडर, है ना। इसमें जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, टोटल करंट I है, ठीक। रेडियस दिस इज R एंड दिस इज R। पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड एट O। Disconnected. O पे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई सुनिएगा मेरी बात, इस सवाल में करेंगे क्या। पहले एक बात बताओ, क्या थोड़ा सा इसको ये कर लेंगे। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। सुनिएगा मेरी बात, क्या यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल बनाता हुआ एक एलिमेंट लिया जा सकता है? हाँ, यहाँ पर है ना। और ये एलिमेंट क्या होगा? एक स्ट्रेट वायर होगा, इनफाइनाइट वायर। तो ये लेंथ कितना होगा? dl इज इक्वल टू r, है ना। dl इक्वल टू r डी थीटा। और ये करंट बाहर की तरफ है, तो ये dl इक्वल टू r डी थीटा है और इस पे करंट कितना होगा? टोटल करंट I कितना दूरी में है? पाई आर दूरी में है। तो करंट पर यूनिट लेंथ, करंट कितना हो जाएगा? I बाय पाई आर, है ना। और छोटा सा करंट कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू डी एल, दैट इज I बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो ये वैल्यू हो गया I अपॉन पाई इंटू डी थीटा, आ गया ना। ये डी आई का वैल्यू हमको मिल गया। अब ये जो डी आई होगा ये बाहर की तरफ होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, डी आई का वैल्यू हो गया I बाई पाई इंटू डी थीटा। टोटल I करंट पाई एंगल पे था, तो डी थीटा एंगल में कितना हो जाएगा? I बाई पाई इंटू डी थीटा। मेरा बात सुनना, ये जो सेमी सर्कल है इसमें हम यहां पर यहां से थीटा एंगल पे एक डी आई करंट ले लिए, है ना। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। कि इस dB का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, आ गया ना। ये dB हो गया। अब जरा हमको बताओ कि इस dB का हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? 2 कंपोनेंट, आ गया ना। कौन कौन सा? cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इधर वाला कितना हो जाएगा? dB cos 90 माइनस थीटा, दैट इज dB। और इधर dB sin 90 माइनस थीटा,
दैट इज dB cos theta. cos थीटा, है ना? बोलो। अब हमको जरा बताओ कि इसमें से कोई कंपोनेंट कैंसिल भी होगा? होगा. कौन सा? हॉरिजेंटल वाला, वर्टिकल वाला, माने ये वाला साइन थीटा वाला, ये cos थीटा वाला? Cos theta. cos थीटा वाला Sin theta वाला sin थीटा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, माने ये हॉरिजेंटल वाला कट जाएगा और cos थीटा वाला बच जाएगा. सोच लो, तुम इलेक्ट्रोस्टैट से बाहर नहीं निकले हो। आइए सर, यहां से थीटा दिख रहा था ना? अगर हम आपसे ऐसा कहें Disconnected. यहां से थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लें, तो ये भी डी आई एंगल करंट लेके जा रहा होगा थीटा एंगल पे, डी थीटा एंगल बनाता हुआ। अगर छोटा सा एलिमेंट ले ले तो कोई दिक्कत? तो ये डी आई करंट होगा बाहर की तरफ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे ना, और ये थीटा एंगल है, ये Connected. 90 है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, हाँ है ना? बोलो। तो ये भी dB और ये भी dB, ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा, हाँ है ना? बोलो। अब जरा हमको बताओ कि इस dB का cos 90 माइनस थीटा फिर इधर जाएगा dB sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा जो cos थीटा वो नीचे जाएगा। अब थोड़ा तुम ध्यान लगा के बताओ कि ऊपर वाला कटेगा कि हॉरिजेंटल? वर्टिकल कटेगा, हॉरिजेंटल? कौन? वर्टिकल कट जाएगा, यस और नो? तो ये वाला पार्ट का चिंता हमको करना पक्का पक्का। तो जो बी नेट होगा वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dB sin थीटा, इंटीग्रेशन dB dB का वैल्यू कितना हो जाएगा? अभी अभी पिछला पेज। अच्छा अभी तो नहीं लिखे हम, ऊपर लिखे हुए ना? हाँ, म्यू Disconnected. नॉट डी आई बाई 2 पाई आर इंटू साइन थीटा, है ना? और डी आई की जगह पे जो वैल्यू है वो यहाँ से ले लेंगे, आई बाई पाई इंटू डी थीटा रख देते हैं। तो Connected. म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू आई बाई पाई इंटू डी थीटा छुपा लेते हैं, बाद में लिखेंगे, साइन थीटा इंटू, देख लो। हाँ सही है, हमको पता है, तुम बताओ समझे कि नहीं समझे? सही तो है ना? इसमें से जो जो कांस्टेंट उस सबको बाहर करें तो बाहर में क्या क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, है ना? थीटा का लिमिट कहां से कहां तक ले जाए? 0 से पाई ना भाई, हम एक ही एलिमेंट की वजह से पूरा इंटीग्रेट करें, दूसरा एलिमेंट तो हम समझने के लिए लिए हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, 2 dB sin थीटा। अब बताओ ना थीटा इसमें कहां से कहां वेरी कराएंगे? पूरा का पूरा 0 से, तो पूरा का पूरा सेमी सिलेंडर इंक्लूड हो जाएगा ना, है ना? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर आर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। वैसे इसका इंटीग्रेशन 2 होता है, तुमको मालूम नहीं है? मल्टीपल टाइम्स हम लोग यूज किया, बट एनीवे माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, तो 2 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई, और ये डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट की तरफ, है ना? बोलो। Connected. क्या आप इसमें से कुछ लिखना चाहते हैं? पहले ये लिख लीजिए, जल्दी लिखिए जल्दी। होपफुली आप लिख लिए हैं, आगे बढ़े। ये भी लिख लीजिए। हम बस आपको ये कह रहे हैं कि एक सवाल है यूरोडोब में, उसमें ना ऐसा सेमी सर्कल नहीं दिया, मतलब सेमी सिलेंडर नहीं दिया, क्वार्टर सिलेंडर दिया हुआ है ना? एक मैं बात सुनो, ये जो पूरा सेमी है ना वो नहीं है, क्वार्टर।
तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल वाला और वर्टिकल वाला दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना होगा, और फिर 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट बी ए रूट 2 टाइम्स, जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, वो हमको नहीं पता, अगर रूट बराबर होगा तो रूट 2 टाइम्स होगा, अदरवाइज अंडर रूट हॉरिजेंटल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, है ना। तो आप होमवर्क में वो लिख लीजिएगा कि अगर ये क्वार्टर सिलेंडर होता तो सेंटर पे कितना एंगल बनता, करंट आई ही होता, ठीक है। वहाँ पे लेमडा का वैल्यू आई बाई पाई आर ना लिख करके आई बाई पाई आर अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, है ना, नहीं। तो वो आपका होमवर्क है। आज का कहानी यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।